बाकी तो सारी सीट हार गई जिले की। लेकिन बेरी में किसी अमुक आदमी को अगर ये टिकट दे दी जाए तो मेरी सीट बच जाएगी। ये साजिश, ताकि चुनाव ही ना लड़ा जाए, क्योंकि चुनाव लड़ गया तो फिर अब जो है वो चालबाजियां, चुनाव के बाद वाली चालबाजियां, क्योंकि आपके लगातार दिए गए ताकत ने मेरे को और मजबूत बना दिया था। आपने संघर्ष के इस थपेड़ों ने मेरे को और मजबूत बना दिया था, आप सब ने मुझे और ताकतवर बना दिया था। लेकिन ये साजिश में देखो आज फिर हम फंस गए। लेकिन एक चीज में गलती कर गए, पार्टी ने भी ये बात मान ली, और पार्टी ने ये बात मान ली। मुझे नहीं पता ये बात कैसे मानी, क्यों मानी, माननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि व्यक्तिगत चीजें अलग होती हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ अलग होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता अलग होती है। लेकिन उसको इस तरीके से कि पार्टी का भी नुकसान हो, एक पूरी विधानसभा का नुकसान। ये बेरी विधानसभा वो विधानसभा है जिनके नेताओं ने इस देश को चलाया है, जिनके नेताओं ने आजादी से पहले अपनी बलिदान देने का काम किया, जिनके नेताओं ने फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, हिंदी आंदोलन किया, हरियाणा के लिए लड़ाई करी, शराबबंदी की लड़ाई करी। चीफ मिनिस्टर सबसे पहला बेरी का था, यूनाइटेड पंजाब का डिप्टी सीएम जो है वो बेरी का था। और आपने बेरी को इतना हल्का आंक के आप बाहरी किसी भी उम्मीदवार को लाके कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जो हम पार्टी का झंडा उठा उठा के, पार्टी का नाम लेके चलते हैं, हम उन लोगों के ऊपर क्या बीती। मैं तो कहता हूं कि आम मतदाता के ऊपर क्या बीती, जो एक्टिव तो नहीं, सक्रिय राजनीति में तो नहीं, आप सब तो सक्रिय राजनीति में, लेकिन अगर सक्रिय राजनीति में कोई नहीं है उसके दिमाग में भी क्या बीती। पिछले 12 दिन से मैं फोन पे सिर्फ ये सुन रहा हूं कि भाई जिसकी कहेगा उसकी घेरा, किसकी घेरा, हमारे पास रास्ता नहीं बचा। अब आप ये बताओ मेरे पास क्या जवाब होता, मैं क्या जवाब दूं, किसकी घेरा। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा, और मैं आप लोगों के बीच में आपसे ये पूछने आया हूं, अगर मैं किसकी घेरा। मैंने अपनी इस किताब को, मैंने अपनी इस कॉपी को मिटा के उसका पेज जो है वो कोरा कर दिया। अब आप सब ने लिखना है। ये मीटिंग सिर्फ इस बात के लिए बुलाई गई है कि आप सबको ये बात लिखनी है कि इस किताब के अंदर क्या लिखा जाए, हमारी दिशा क्या हो जानी चाहिए, हमारी क्या इस योजना होनी चाहिए। क्योंकि सारे के सारे जितने भी साथी हैं वो राजनीतिक साथी बैठे हैं, आम आदमी कोई नहीं जाता इस तरह के कार्यक्रमों में, आम आदमी कोई नहीं जाता। यहाँ जो बैठे हैं वो 100 वोटों के मालिक बैठे हैं। आप लोग एक्टिव हो, मुश्किल से सारे मिला के अगर बात करें तो इस दुनिया में सिर्फ 5% पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हैं, सारी पार्टियों में मिला के 95% तो सिर्फ वोट डालते हैं, और उसमें से भी 30-40% वोट रह जाते हैं, इसीलिए 60 या 70% वोट पड़ती है। आप वो साथी हो जो, क्योंकि अगर मैं पार्टी में होता और फिर आपसे ये बात पूछता तो देखो गलत बात होती। अब मैं पार्टी से बाहर आके बिल्कुल कोरा कागज, और उसके बाद मैं आप सब से ये पूछता हूं कि अब मैं क्या करूं, या अब हम सब मिलके क्या करें।
ये सवाल क्योंकि पिछले 12-13 दिन से हम सबके दिमाग में था, तो इसको तो सामूहिक रूप से, क्योंकि मुझे खड़ा करने में, देखो मेरा कोई ब्योंत पैसे का नहीं, मेरा तो ये लाड प्यार का ब्योंत है। इस लाड प्यार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं, और मैं अकेला इस चीज का फैसला कभी नहीं कर सकता। शुरुआती जन्म के दौरान हो सकता है कि मेरे अंदर वो समझ नहीं थी, लेकिन आज तो मैं कम से कम ये कभी नहीं इस चीज़ का मैं कर सकता। हाँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से पैदा हुआ हूँ, लोगों को इस चीज़ की भी तकलीफ हो जाती है। क्या मेरे परिवार ने कोई चोरी करी? क्या मेरे परिवार पे कोई छोटी सी उंगली उठा सकता है? क्या मेरे परिवार के संघर्ष के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? ये यूँ कहते हैं कि एक परिवार ये, एक परिवार ये, बहुत सारी वीडियोस चली, उससे तकलीफ भी होती है, लेकिन एक शांति भी मिलती है कि जब तक देखो टांग उसी की खींची जाती है जो आगे चल रहा हो, पीछे या बराबर में चलते हुए कोई ना छेड़ता, हमेशा टांग उसी की खींची जाती है जो ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि उसके हाथ के पास उसका पैर है, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी आगे है। तो इस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन ऐसी साजिश है कि हमें मैदान में ही ना उतरने दिया जाए, इसको शायद ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा, और मेरे ख्याल से ना बर्दाश्त करूंगा। मेरी मजबूरी बन गई, मुझे तकलीफ होती है। जिस पार्टी ने 10 साल तक मैं रहा, जिस पार्टी के लिए 10 साल तक मैंने काम किया, मैं उसको छोड़ के मैं एकदम से चला जाऊं। मैंने 10-12 दिन इस चीज़ के ऊपर लगाए, और आखिर में मैंने ये कठोर या कहें कि निर्णायक फैसला बाहर आने का किया, ताकि आप लोगों के पास मैं दोबारा जा सकूं कि आप मेरे इस बात का फैसला करो। इस पंचायत में बैठे हैं, मुझे यही बात कहनी थी, मुझे ये बात ज़रूर आप लोगों को बतानी थी कि मैंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया। अब 2 शब्द मेरे ख्याल से बाबूजी जो ओम प्रकाश बेरी जी बोलेंगे, मेरे साथ कभी राजनीतिक मंच उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, राजनीतिक चीज़ नहीं, आज ये सामाजिक बात, तो इसीलिए मेरे आग्रह पे बेरी साहब यहाँ पर पहुँचे।